भाइयों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कार्यालय लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया जारी हो चुकी है। किसको कितना आरक्षण मिला है, अतिथि शिक्षकों के लिए क्या पॉलिसी है, कितना कोटा है, क्या शर्तें हैं, विकलांग के लिए क्या है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं इस आदेश में। और भाइयों लास्ट डेट क्या है, वैसे भी फरवरी तक नए टीचर बुलाने वाली है सरकार। वर्ग 3 के यानी प्राथमिक शिक्षकों के वर्ग 3 के नए टीचर बुलाना चाहती है। तो यहां पर आप हेडिंग देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहार पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। यानी जो अभ्यर्थी वर्ग 3 पास कर चुके हैं उनको बेसब्री से इंतजार है जल्दी से शिक्षक बनने का। और दोस्तों बड़ी उम्मीद रहती है, बड़ी उमंग रहती है जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 जिसने क्वालिफाई किया है। अब बात आती है सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, ये बताएगा आने वाला समय। और यहां पर अपडेट आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 में उल्लेखित किया गया है। मैं उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 16/396/2022 बटे 20/1 दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। यहां पर 29/9/2022 के आधार पर होंगी नियम शर्तें, जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियां पर संलग्न है और सारी जानकारी इन्होंने इकट्ठी कर ली है। और यहां पर भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता धारित होना अनिवार्य होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तक प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। सबसे पहले दो यहां पर महत्वपूर्ण बातें आती हैं। सबसे पहले तो उस अभ्यर्थी के लिए जिसने वर्ग 3 अच्छे नंबरों से पास की है, दूसरी उसकी जो हायर सेकेंडरी ईयर की यानी 12th की मार्कशीट है उसमें कम से कम 50% से ज्यादा होना जरूरी है। यहां पर अथवा में तीन चार टॉपिक दिए गए हैं। तो पहला टॉपिक मैं आपको बता देता हूं मेरे भाइयों, 50% अंकों के साथ स्नातक तक शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। कोई भी बीएड वाला व्यक्ति होगा, अगर 2 साल उसके ज्वाइनिंग को हो जाते हैं तो 6 महीने का ब्रज कोर्स करना उसके लिए होगा अनिवार्य। यहां पर नीचे चलते हैं, देखते हैं मेन टॉपिक। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी ईयर, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। 2 वर्ष का डीएड या बीएड डिप्लोमा होना जरूरी है। और यहां पर आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य वटे व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था वटे बोर्ड से उत्तर माध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड बटे बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यहां पर उन अभ्यर्थियों के लिए जो कह रहे थे बीएड नहीं चलेगी या डीएड, क्या किसको प्राथमिकता मिलेगी, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। दोनों के लिए मान्यता बराबर है मेरे भाइयों। और यहां पर दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक है 9/12/2022, यानी काफी लंबी है, दिसंबर हो जाएगा।
और 9 दिसंबर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वर्ग 3 के अपलोड होंगे 1 जनवरी 1 साल से, यानी सारी प्रक्रिया 2023 को चली जाती है। व्यवसाय की योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, तो 9/12/2022 से अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यवसाय योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा यहाँ पर किसके लिए छूट है, अतिथि शिक्षकों के लिए कितनी छूट है उम्र में, तो देख लेते हैं। आवेदक अधिकतम आयु और अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा। यहाँ पर महिलाओं के लिए आवेदक अनरिक्षित वर्ग के लिए 52 है और अधिकतम आयु 43, और यहाँ पर महिला आवेदक 48 और 57, और पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 और 52 और 57, यानी SC STओं के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर दिया हुआ है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जनों के लिए भी 48 और 57। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये पॉलिसी यहाँ पर ये रखी गई है उम्र की, और क्योंकि अतिथि शिक्षक जो उम्र को लेकर आंदोलन कर रहे थे वो यहाँ पर सक्सेसफुल हैं, उम्र का लाभ गेस्ट टीचरों के लिए मिला है, ये भी बड़ी बात हो सकती है कहीं ना कहीं। यहाँ पर निर्देश आप जान लेते हैं क्या क्या निर्देश हैं। 4.3 है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी 1/1/2022 यानी अभी की तारीख पर फोकस किया गया है आयु की गणना। दूसरा है 4.4, मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी की कांडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी या रह चुके हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार होगी। ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हों, आयु का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 गा के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त स्वर्ण पति पत्नी के मामले में अधिकतम आयु सीमा छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश अनुसार होगी। यानी अगर ये है तो कुछ सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश देखा जाएगा, और यहाँ पर विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश अनुसार, ये भी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर होगी। मध्य प्रदेश शासन शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र 200 दिन जिन्होंने काम किया है उनके लिए 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। यानी अतिथि शिक्षकों के लिए 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। ये बेनिफिट यहाँ पर बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिला है भाइयों, तो इसको लेकर ये आदेश बहुत बड़ा है। और यहाँ पर अगर आपको वाकई में इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए मेरे भाइयों, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है। और जो भी भाई इस वीडियो को देखते हैं, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो इसको लेकर ज़रूर कमेंट्स करें मेरे भाइयों। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और आप क्या समझना चाहते हैं, क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी है, यहाँ पर ये सारणी सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्राथमिक शिक्षक 19/10/2022 स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा। इसके बाद में TRC MP ऑनलाइन पोर्टल 31/10/2022 से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना है, और अतिथि की श्रेणी में आने वालों के लिए 17/11/2022 से 24/11/2022 तक, और MP ऑनलाइन में रिक्तियां 8/12/2022 पर दिखेंगी। दस्तावेज सत्यापन होंगे 9/12/2022 से 16/12/2022 तक। जिला स्तरवार अभिलेखों का सत्यापन होगा 21/12/2022 से 1/1/2023 तक, और सत्यापन के उपरांत अंतिम चयन सूची प्रकाशन होगी 2 जनवरी 2023। जनवरी 2023 नियुक्ति आदेश जारी होगा फरवरी में। तो फरवरी में कुल मिलाकर यहाँ पर नए टीचर आ जाएंगे भाइयों। और आप क्या समझना चाहते हैं, और इस तरह के यहाँ पर सारी चीज़ें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो देना, उसके लिए फिर मैं वीडियो अपलोड